और चलिए खबरें विस्तार से जानते हैं। मंत्री के आश्वासन के बाद डॉक्टरों की हड़ताल स्थगित की गई है। मंत्री सारंग से मेडिकल टीचर्स का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात किया और चिकित्सा शिक्षा मंत्री से देर रात प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। नोटिस वापस न लेने पर दी थी आंदोलन की चेतावनी और आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी थी चेतावनी। तो मंत्री के आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल रद्द की। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर नाराजगी जताई जा रही थी। तो बीएमसी की घटना को लेकर नाराजगी जताई जा रही थी। डॉक्टर इसके चलते हड़ताल कर रहे थे। जो आदेश जारी किया था, नोटिस जो दिया गया था, उस नोटिस का विरोध कर रहे थे। नोटिस वापस लेने की मांग डॉक्टर्स कर रहे थे और बाद में मंत्री सारंग से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। देर रात मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद बीच में सामंजस्य बन पाया और ये हड़ताल खत्म की गई है। हड़ताल डॉक्टरों की हड़ताल स्थगित हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, फाइनली ये अच्छी बात है कि डॉक्टरों की जो हड़ताल थी वो स्थगित की गई है, ना कि खत्म की गई है। क्या कुछ बातचीत कल देर रात हुई है? देखिए, जो डॉक्टरों का प्रतिनिधि दल था वो कल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात की थी उसने, और बुंदेलखंड कॉलेज में जिस तरीके से घटना हुई थी उस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई की जा रही थी उस पर रोक लगाने की मांग की। और इसके अलावा जो मेडिकल टीचर एसोसिएशन की जो मांगे थी उसको लेकर भी उन्होंने चर्चा करने का काम किया। और उसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस करने का फैसला लिया। तो यानी आज से जो हड़ताल हो रही थी अब उसको स्थगित कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार ने जो आश्वासन दिया है उसका इंतजार करेंगे और उसके बाद फिर अगला कदम या अगला फैसला लेने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल। और जो डॉक्टर्स हैं वो काम भी नहीं कर रहे थे, काम भी उन्होंने रोक रखा था। अनुराग, तो काम पर कब से वापस जाने की बात कही गई है? क्या वो सभी काम पर वापस जाएंगे? बिल्कुल, देखिए आज से सभी मेडिकल कॉलेज के जितने टीचर एसोसिएशन के जो मेंबर हैं वो काम पर लौटेंगे। इसके अलावा जो जूनियर डॉक्टर हैं वो भी रोज की तरह काम करेंगे। कल जिस तरीके से चर्चा हुई है उसमें इसी बात को लेकर सहमति बनी है कि सरकार अपने स्तर पर जो है वो उचित कदम उठाएगी, लेकिन जो अस्पतालों की व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। और आज से सभी जो रोज की तरह काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, जूनियर डॉक्टर हो, सभी उसी तरीके से काम करेंगे, यानी कि आज से काम पर लौटेंगे और अस्पतालों में उसी तरीके से व्यवस्थाएं लागू होंगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग। लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के लिए बीच का रास्ता निकाला गया है। डॉक्टरों की हड़ताल स्थगित हो गई है। वहीं भोपाल से खबर है, दो पक्षों में विवाद हुआ। युवक की हत्या, ईंटखेड़ी इलाके के डोबरा गांव का ही पूरा मामला है, जहां पर चौराहे के नाम को लेकर ये विवाद हुआ था। देखिए, चौराहे के नाम को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और विवाद में गोली चल गई। एक युवक की मौत हो गई है, 4 अन्य लोग घायल हैं। मृतक का नाम शुभम मीणा बताया गया है। मौके पर ईंटखेड़ी और गांधीनगर पुलिस मौजूद है, मामले की जांच कर रही है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है गोली लगने से और बाकी अन्य लोग इसमें घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर चौराहे के नाम को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। और इस खूनी संघर्ष में एक गोली चलाई गई और एक युवक की मौत हो गई गोली लगने से, बाकी 4 अन्य लोग घायल हैं। आबकारी विभाग को मिली कामयाबी, 100 पेटी अवैध शराब किया गया जब्त। भोपाल से बाहर भेजी जा रही थी शराब। ट्रांसपोर्ट वाहन का ड्राइवर गिरफ्तार किया गया है। शराब कहां से लाई गई है? भोपाल से बाहर भेजी जा रही थी, किसको भेजी जा रही थी? ट्रांसपोर्ट वाहन साथ ही ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है और वाहन भी जब्त कर लिया गया है। बड़ी खबर, मुखबिर की सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने ये बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पर 100 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। भोपाल से बाहर भेजी जा रही थी शराब। ट्रांसपोर्ट वाहन का ड्राइवर भी गिरफ्तार किया गया और पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। आबकारी टीम पूछताछ कर रही है और ऐसी आशंका है कि पहले भी कई बार अवैध शराब की बिक्री हुई है। अवैध शराब को ले जाया गया है राज्यों में और इस पूरे मामले की जांच अब आबकारी टीम कर रही है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 13,000 ग्रामीण सड़कों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बनाई गई 4,120 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण में 1,359 करोड़ की लागत आई है। समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया तथा राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल भी मौजूद रहेंगे। वहीं सीएम शिवराज इस मौके पर कुछ जिलों के सरपंचों से भी संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 3 विधानसभा क्षेत्र मंधाता, नेपानगर और सांवेर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो मंधाता विधानसभा की मूंदी, नेपानगर के धूलकोट, सांवेर के मां नर्मदा और निपानिया मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 4 दिवसीय दौरे पर एमपी आएंगे। 8 से 12 अक्टूबर तक सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर रहेंगे। यहां वे मंडल पोलिंग बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होंगे। ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर मंडल पोलिंग बूथ समिति सम्मेलन का भी आयोजन होगा। तो आज से चंबल दौरे पर सिंधिया रहेंगे। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जायजा लेंगे। सांवेर विधानसभा में सीएम भी पहुंचेंगे और 4 दिवसीय चंबल दौरे पर सिंधिया के साथ साथ कुछ जगहों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी साथ में नजर आएंगे। तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, चूंकि जो पूरी 25 सीटें हैं, इसका पूरा दारोमदार ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर है और यही कारण है कि प्रत्येक सीट को जीतने की भरसक कोशिश सिंधिया की होगी और ये भी 4 दिवसीय चंबल दौरे पर सिंधिया रहने वाले हैं। और संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, उपचुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब जमीन पर सक्रिय हो चले हैं और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज लगातार उपचुनाव की सीटों में दौरे कर रहे हैं। पूरी जानकारी दें, क्या कुछ तय कार्यक्रम है आज? देखिए रेनू, उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अब पार्टियों ने उन विधानसभा सीटों पर पार्टी के पक्ष में जोर लगाने का काम शुरू कर दिया है, जहां पर उपचुनाव होने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 8 से 12 तारीख तक लगातार चुनावी दौरे करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और जो बीजेपी का मंडल और बूथ कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें भी वो शामिल होंगे। तो कई जगह पर वो नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान भी उम्मीदवारों के साथ शामिल होंगे। ये एक बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जिम्मे ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटों का दारोमदार है और उन्हीं 16 सीटों को अब साधने की कोशिश में ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। हालांकि इससे पहले भी सिंधिया के दौरे हो चुके हैं, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान होने और उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये दौरा खासा अहम होगा और मंडल स्तर पर बैठक कर मंडल स्तर पर किस तरीके की रणनीति बनाना है, किस तरीके से आगे के कार्यक्रम लेना है, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब चुनावी दौरों को लेकर सक्रिय हो गए और आज मुख्यमंत्री के 3 विधानसभा सीट को लेकर दौरे होंगे, जिसमें सांवेर सीट है। इसके अलावा 2 विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री पहुंचने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर पार्टी के नेता अब उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां पर उपचुनाव होने वाला है और किस तरीके से पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए, उपचुनाव तक इसी तरीके का माहौल रहने वाला है और एक के बाद एक जो है चुनावी सभाओं को संबोधित करने का काम करेंगे। ग्वालियर चंबल इलाके की कुछ सीटों पर सिंधिया और शिवराज की जोड़ी एक साथ चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएगी। इसको लेकर भी कार्यक्रम तय किया जा रहा है। आने वाले दिनों में दोनों नेता ग्वालियर चंबल इलाके की सीटों पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आज के कार्यक्रमों की बात करें तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम आज से शुरू हो रहे हैं ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को लेकर और वहीं मुख्यमंत्री भी आज 3 अलग अलग विधानसभा सीटों पर पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आज दोनों ही बड़े राजनेता सक्रिय होने वाले हैं और हालांकि मुख्यमंत्री पहले से ही सक्रिय हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब लगातार चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं। कोरोना संकट की बात करेंगे। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार सजगता बढ़ती जा रही है। निर्वाचन आयोग के विधानसभा चुनाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की भी तादाद तय कर दी गई है। निर्वाचन आयोग की
नई गाइडलाइन के मुताबिक मान्यता प्राप्त पार्टियां प्रचार से 48 घंटे पहले आयोग को अपने स्टार प्रचारकों की सूची सौंप दें और साथ ही राष्ट्रीय पार्टियों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटाकर 30 कर दी गई है। अनूपपुर में कमलनाथ के काफिले पर पथराव करने वाले युवक की तस्वीर मंत्री बिसाहू सिंह के साथ वायरल हो रही है। बिसाहू लाल के साथ युवक की फोटो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है, जिसने कमलनाथ के काफिले पर पथराव किया था। और जैसा कि आरोप लगाए जा रहे थे पहले से ही कि ये सोची समझी साजिश है, नाक की भीड़ का उपद्रव है। और ये तस्वीर सामने आने के बाद से अब कांग्रेस इस पूरे मामले को और प्रमुखता से उठाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभिलाष पांडे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमले की शुरुआत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की थी। अपने बयान में वो कहीं भी ये खंडन नहीं कर रहे हैं कि पत्थर फेंकने वाला युवक उनकी पार्टी का नहीं है। तो वही वीडियो में अभिलाष पांडे ये भी कह रहे हैं कि अभियान निरंतर जारी रहेगा। कांग्रेसियों ने उन युवाओं के ऊपर हमला करने का प्रयास किया। हम पुरजोर विरोध करते हैं और लगातार हमारा अभियान जारी रहेगा। और कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, आपको जवाब देना होगा कि 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते का जो झूठा वादा आपने किया था, अब कौन सा नया झूठ बोलने के लिए मध्य प्रदेश की 28 विधानसभाओं पर आप जा रहे हैं। अभियान निरंतर जारी है, संघर्ष निरंतर जारी है। यही अभियान लेकर युवा मोर्चा निकला है। वहीं आरोपी युवक की तस्वीर मंत्री बिसाहू लाल के साथ होने पर बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया। बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा कि काफिले पर पत्थर फेंकने वाला युवक बीजेपी का सदस्य नहीं है, यह कांग्रेस की साजिश हो सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पार्टियों पर चुनावी रंग भी चढ़ता जा रहा है। लेकिन इन सबसे इतर प्रचार के बाद नेताओं को जब भी मौका मिलता है तो वो अपने पसंद के खाने की तलाश जरूर कर लेते हैं। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज नरेंद्र तोमर भिंड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां वह प्रचार के बाद एक आम इंसान की तरह सड़क किनारे ठेले पर गोलगप्पे का स्वाद लेते पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए। इस बीच बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी ने अपनी तीसरी लिस्ट में 9 प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिसमें राजेंद्र सिंह कंचाना को दिमनी से, राहुल दंतोटिया को सुमावली से, स्टोम विलीन भंडारी को अशोकनगर से, वीरेंद्र शर्मा को मुंगावली से, राजेश नागर को हाट पिपलिया से, ओम प्रकाश मालवीय को बदनावर से, गोपाल प्रसाद अहिरवार को सुर्खी से, भल सिंह पटेल को नेपानगर से और सुशील सिंह परस्ते को अनूपपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। उज्जैन में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। 6 से ज्यादा लोगों ने एक साथ युवक की हत्या की कोशिश की। हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग युवक की पिटाई कर रहे हैं और इस पूरी घटना को पुरानी रंजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि घायल और हमलावर दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं। दोनों परिवारों के बीच खूनी संघर्ष में अब तक कई हत्याएं हो चुकी हैं। तो आप देखिए तस्वीरें, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते हमला किया गया और इस हमले में युवक बुरी तरीके से जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल भर्ती किया गया। युवक पर जानलेवा हमला करने का मुख्य कारण पुरानी रंजिश बताया गया है। तो उज्जैन का ये पूरा मामला है। पूरी घटना, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, अस्पताल उसे भर्ती किया गया है।
जबलपुर के चरगवा थाना इलाके के बिछुआ चौराहे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक पर जा रहे दंपति को जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में घायल पति पत्नी को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा गया, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने हादसे के बाद जहां कार को जब्त कर लिया तो वहीं कार चालक के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया और कार्रवाई की जा रही है। तो कार की चपेट में आए दंपति, आप देखिए तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जहां पर बाइक से दंपति जा रहे हैं और अचानक से कार सामने से आ रही है और टक्कर मार देती है। दोनों ही जो पति पत्नी हैं उछलकर दूर जाकर नजर आते हैं और इस हादसे में दोनों को गंभीर चोट आई है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं कार की पहचान तो नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी सीसीटीवी के माध्यम से आगे की ओर कैमरों में जांच करने की कोशिश कर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ग्वालियर के हजीरा थाना इलाके के माधवी नगर में शातिर चोर ने एक मकान में सेंधमारी कर लाखों का माल उड़ा लिया। चोरी गए सामान में एक लाइसेंस से रिवॉल्वर, 14 तोला सोना और लाखों का सामान शामिल है। जिस मकान में चोर ने सेंधमारी की वो मकान आर्मी के हवलदार का है। पुलिस अब सीसीटीवी तस्वीरों की मदद से चोर की तलाश कर रही है। तो देखिए कितना शातिराना ढंग से 14 तोला सोना पार कर दिया आरोपी। जो रोड में खंबा है उस खंबे में चढ़कर उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और वहां से निकल गया।